बदला नॉय बोदोल चाहिए, यानी कि बदला नहीं बदलाव चाहते हैं। यह बयान करीब 10 साल पुराना है। बयान है ममता बनर्जी का, जो तब विपक्ष में थी। सत्ता में लगातार 34 साल से था लेफ्ट, जिसने बंगाल में राजनीतिक हिंसा को चरम पर पहुंचा दिया था। इस हिंसा में कांग्रेस के भी लोग मारे गए थे और टीएमसी के भी। लेफ्ट के सत्ता में रहते हुए ममता बनर्जी की तो कई बार जान भी जाते जाते बची। लेकिन 2011 में जब ममता अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही थी और उन्हें लग रहा था कि सत्ता उनके करीब है, तो वो पुरानी बातें भूलने को तैयार थी, बदला भूलने को तैयार थी, बदलाव के लिए तैयार थी। लोगों ने बदलाव किया भी। 34 साल पुराना वामपंथ का किला ढह गया 2011 में। 20 मई 2011 को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने बदलाव तो किया, लेकिन राजनीतिक हिंसा का बदला लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार 10 साल के बाद भी ममता के राज में वो राजनीतिक हिंसा जारी है। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि 2011 में ये राजनीतिक हिंसा लेफ्ट कार्यकर्ताओं के साथ हो रही थी और अब 2021 में ये राजनीतिक हिंसा लेफ्ट के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 2 मई 2021 को आए चुनावी नतीजों ने तय कर दिया था कि ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। 5 मई 2021 को शपथ की तारीख भी तय हो गई। लेकिन इन 72 घंटों के दौरान ही बंगाल में राजनीतिक हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। 2021 में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी बीजेपी ने दावा किया कि उसके 9 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। कई कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया है और यह सब ममता बनर्जी की सहमति से हो रहा है। बीजेपी ने यह दावा नतीजों के महज 24 घंटे के अंदर किया है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं। अगर सिर्फ बीजेपी ही ऐसे दावे करती तो हो सकता है कि टीएमसी और उसके समर्थक ये दावा करते कि हार की वजह से बीजेपी बौखलाई है और इसलिए वह सत्ताधारी पार्टी पर मिथ्या आरोप लगा रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने ऐसा किया भी है और कहा भी है कि बीजेपी के लोग पुराने दंगों की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, यह उनकी आदत है। मुझे किसी भी तरह की हिंसा पसंद नहीं। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी हमने किसी तरह का कोई जश्न नहीं मनाया। लेकिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा के दावे लेफ्ट फ्रंट ने भी किए हैं, चाहे वो सीपीएम नेता सीताराम येचुरी हों या फिर जेएनयू-एसयू के पूर्व प्रेसिडेंट और 2021 में लेफ्ट की उम्मीदवार आईसी घोष। सबने कहा है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो रही है और टीएमसी के गुंडे विपक्षियों को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि ममता बनर्जी ने 2011 में जो कहा था उन्हें सत्ता मिलते ही उसका उल्टा ही करना था? तथ्य तो इस बात की ओर ही इशारा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बदलाव किया या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन उन्होंने बदला जरूर लिया है और हर उस पार्टी से, हर उस नेता से बदला लिया है जिसने उनका कभी विरोध किया था या जो अभी उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या 2 मई से 5 मई 2021 के बीच हुई राजनीतिक हिंसा के लिए सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं? तकनीकी आधार पर तो नहीं, लेकिन नैतिक आधार पर तो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की ही है। तकनीकी आधार पर इसलिए नहीं क्योंकि ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले तक बंगाल का पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के हवाले था। किस जिले में कौन पुलिस कप्तान होगा, कौन डीएम होगा, प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इसकी जवाबदेही चुनाव आयोग के पास ही थी। इसलिए अगर हिंसा हो रही है तो उसको रोकने की जवाबदेही भी चुनाव आयोग की ही होनी चाहिए थी। लेकिन नैतिकता का तकाजा यह है कि ममता बनर्जी खुद पिछले 10 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पुलिस और प्रशासन की पूरी कमान उनके पास रही है और अब जब हिंसा हो रही है तो उसके पीछे सीधे तौर पर उनकी ही पार्टी के लोगों का नाम आ रहा है। 5 मई की सुबह करीब 11 बजे ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए और उम्मीद है कि ममता संविधान के मुताबिक चलेंगी। सीएम बनने के बाद ममता ने भी राज्यपाल पर पलटवार किया। कहा कि अभी तक सब कुछ चुनाव आयोग के हवाले था, आयोग ने कई अधिकारियों को बदल दिया था, अब मैंने शपथ ले ली है तो नए सिरे से व्यवस्था करूंगी। साथ ही ममता ने यह भी कहा कि हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी अपने कहे पर कायम रहेंगी। राजनीतिक हिंसा का सिलसिला अब यहीं थमेगा, लेकिन राज्य का पुराना इतिहास देखते हुए लगता नहीं है कि यह सब इतनी जल्दी थमेगा। राज्य में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बेहद पुराना है। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो,
लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का या फिर उपचुनाव हो या कोई पंचायत चुनाव, बिना हिंसा के शायद ही बंगाल में कुछ हो पाया है। 1967 के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ राजनीतिक हिंसा का दौर 2021 में भी दोहराया जा रहा है। राजनीतिक हिंसाओं की शुरुआत कांग्रेस ने की, लेफ्ट ने उस हिंसा को और आगे बढ़ाया और 34 साल तक लगातार हिंसा की। 2011 में ममता ने बदलाव की बात की, लेकिन वो लगातार बदला लेने पर उतारू रही। उम्मीद है कि 2021 में परिस्थितियां बदलेंगी और ये बदलनी भी चाहिए। बाकी एक तथ्य ये भी है कि ममता बनर्जी अब चाह कर भी वैसी मनमानी नहीं कर पाएंगी जैसा वो पिछले 10 साल से करती आई हैं, क्योंकि इस बार राज्य सरकार के विपक्ष में बीजेपी है और जो केंद्र सरकार में पिछले 7 साल से लगातार सत्ता में है। और बंगाल में हुई हिंसा पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद बंगाल पहुंचकर विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर इस बात का संकेत तो दे ही दिया है कि आने वाले 5 साल ममता बनर्जी के लिए इतने आसान नहीं रहने वाले हैं। विपक्ष में बीजेपी का इतिहास बेहद शानदार रहा है। सत्ता की मनमानी को रोकने में विपक्ष में रही बीजेपी की भूमिका हमेशा से बेहतरीन रही है और उम्मीद है कि इस बार बंगाल में बीजेपी अपनी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन शानदार ढंग से करेगी। बाकी तो सियासत है और इस सियासत में हो रहे उलटफेर से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।